हेलो बच्चों, मैं रंजीत शर्मा लॉजिक में आप लोग का स्वागत करता हूं। और आज जो टॉपिक है 2025 में जो भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण टिप्स लेकर आए हैं कि परीक्षा में क्या करना है, कैसे पेपर लिखना है, कैसे अपने प्रश्नों को हल करना है। इसी बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसी बारे में आज हम लोग कुछ टिप्स लेकर आएंगे, उसको समझना है। ठीक है, यहाँ पर लिखे भी है 2025 के परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण टिप्स। इसमें 4 जो है महत्वपूर्ण पॉइंट है, उसी चारों पॉइंट को आज यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। उसी चारों पॉइंट को आप लोग को ध्यान में रखकर एग्जाम देना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। पहला टॉपिक हम लोग को परीक्षा के पहले की तैयारी। ठीक है, यानी कि परीक्षा से पहले हमें क्या क्या ध्यान रखना है, कौन कौन सी सामग्री को तैयार कर लेना है, कैसे हमें ड्रेस पहनकर जाना है, कौन सी खाना खाकर कैसे खाना खाकर जाना है परीक्षा हॉल में, ये सारी चीजों को हम लोग पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करेंगे। ठीक है, दूसरा है परीक्षा हॉल में क्या करें। ठीक है, परीक्षा हॉल में क्या करना है उस पर हम लोग बात करेंगे कि जब आप परीक्षा हॉल में जाते हैं तो परीक्षा हॉल में आप पेपर कैसे लिखेंगे, पेपर को कैसे आप सॉल्व करेंगे, इस बारे में हम लोग यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो है हम लोग का तीसरा पॉइंट है उत्तर लिखने के महत्वपूर्ण टिप्स। यानी कि अभी आप लोग को हम कुछ ही समय के बाद उत्तर लिखने के लिए महत्वपूर्ण टिप्स बताने वाले हैं कि आप उत्तर कैसे लिखे, कोई भी क्वेश्चन कितना 2 नंबर क्वेश्चन को कितना टाइम दे, लॉन्ग क्वेश्चन को कितना टाइम दे। इस तरीके से आप लोग को तीसरा पॉइंट जो है वो क्या है, उत्तर लिखने के महत्वपूर्ण टिप्स है। ठीक है, और चौथा पॉइंट जो है वह पॉइंट है परीक्षा के अंत में क्या करें। ठीक है, परीक्षा के अंत में क्या करना है, इन चीज पर भी हमें ध्यान देना है। ठीक है, परीक्षा के अंत में यानी कि जब आप पेपर दे देते हैं, पूरा क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेते हैं, उसके अंत में आपको क्या करना है, उन चीज पर आप लोग को ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अपने पहले पॉइंट पर, परीक्षा के पहले की तैयारी में क्या करना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, ये जो हम लोग का पहला पॉइंट है परीक्षा के पहले की तैयारी क्या करना है। तो पहला हम लोग का पॉइंट जो है उस पर ध्यान देंगे। आवश्यक सामग्री तैयार रखें। ठीक है, करना क्या है कि आवश्यक सामग्री तैयार करना है। अब आवश्यक सामग्री में क्या क्या आएगा, तो पहला आपका एडमिट कार्ड होगा। पहला आपका क्या होगा, एडमिट कार्ड होगा। एडमिट कार्ड आप लोग को मिला होगा, उसको अपने सुनिश्चित बैग में, जो भी बैग आप ले जाने वाले हैं परीक्षा हॉल तक, उस बैग में आप एडमिट कार्ड को रख ले। उसके बाद पेन, पेंसिल, स्केल, इरेजर, शार्पनर, ये सारे चीज जो है अपने बैग में सहित ले, अच्छे से रख ले। ठीक है, पेन आप कम से कम 5 पेन लेंगे, जिसमें 2 ब्लैक ले लेना है और 3 ब्लू। 5 पेन लेकर जाना है जिसमें 2 ब्लैक होना चाहिए और 3 ब्लू होना चाहिए। ठीक है, अभी किस लिए आगे हम बताने वाले, जब उत्तर लिखने के बाद बात होगी उसमें हम बताएंगे कि ब्लैक पेन कहां यूज करेंगे और ब्लू पेन कहां यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी आप इतना चीज ध्यान रखें कि हमें आवश्यक सामग्री ले जाना है, कोई भी वस्तु आपका छूटे ना, और सब कुछ छूटे लेकिन एडमिट कार्ड छूटे ना। ठीक है, एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना ही जाना है। ठीक है, तो एडमिट कार्ड, पेन, पेंसिल, स्केल, इरेजर, ये सारे चीजें जो है आपको लेकर जाना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो हम लोग का वह है परीक्षा समय और केंद्र के पुष्टि कर ले। परीक्षा समय और केंद्र के पुष्टि कर ले। अब बहुत सारे विद्यार्थी होता है कि उसको पता नहीं होता कि हमारा एग्जाम कब से शुरू होने वाला है, कितने बजे से शुरू होने वाला है, और हमारा सेंटर कहां दिया है, हम कौन सा सेंटर पर जाकर एग्जाम देंगे। तो इस चीज को आप पहले ही, परीक्षा के पहले ही क्या कर ले, सुनिश्चित कर ले कि भैया हमारा एग्जाम कितना बजे है, हमें सेंटर पर कितना बजे पहुंचना है, और हमारा केंद्र कहां है, कौन से शहर में है, किस नगर में है, वो क्या कर ले, पहले अपना निश्चित कर ले। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट जो हम लोग को कहा है पर्याप्त नींद लेना है। परीक्षा से 1 दिन पहले जब हम सोएंगे तो ऐसा नहीं कि 2 बजे तक रात में आराम से चैटिंग करते रहे, मोबाइल स्क्रॉल करते रहे, ऐसा नहीं करने हैं। आप एक परीक्षार्थी हैं, आपका नेक्स्ट दिन एग्जाम है, तो आप पर्याप्त नींद ले, कम से कम 6 से 8 घंटा का नींद आपको लेना है, ताकि आप परीक्षा हॉल में डिप्रेशन में ना रहे, आपके पास आपको चिड़चिड़ापन ना हो। ठीक है, तो आपको नींद लेना बहुत जरूरी है, आवश्यक है। चौथा पॉइंट जो हम लोग का है कि जब आप परीक्षा देने जाएंगे उस टाइम आप हल्का और पौष्टिक भोजन करेंगे। उस टाइम आप क्या करेंगे, हल्का और पौष्टिक भोजन करेंगे। बहुत आदमी क्या करता है, बहुत स्टूडेंट क्या करता है कि नट्टी पर चढ़ा के खा लेता है, और गाड़ी में जब जाता है तो क्या करता है, ढका देता है रोड में। तो ऐसा आपको काम नहीं करना है। उस टाइम आपका तबियत थोड़ा सा क्या होता है, डाउन हो जाता है। इसलिए आपको हल्का खाना है। ठीक है, और पौष्टिक आहार खाएं, पौष्टिक भोजन ही खाकर जाए, हल्का खाकर आराम से
परीक्षा हॉल पर पहुंचे। तीसरा अगला नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग का 5वां पॉइंट है कि जल्दी पहुंचे। अब मान लो कि सपोज आपका एग्जाम 10 बजे से है, तो आप ऐसा नहीं कहेंगे कि हम 9:55 में एग्जाम हॉल पर पहुंचेंगे। ठीक है, आप लेट होंगे तो क्या होंगे, बहुत आप टेंशन में आ जाएंगे, डिप्रेशन में आ जाएंगे कि हॉल पर पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। या रोड में जब चलेंगे तो आप बोलेंगे, जो भी आपको ले जाएगा, पापा चाहे भाई जो भी लेकर जाएंगे, बोलेंगे जल्दी चलाइए, तेजी में चलाइए। उस क्रम में एक्सीडेंट भी हो सकता है, कुछ भी घटना घट सकती है। तो आप परीक्षा हॉल पर जाने के लिए टाइम से पहले पहुंचे, टाइम से पहले निकले घर से। आने की 10 बजे से एग्जाम है तो कम से कम सेंटर पर 9:30 में पहुंच जाए। 9 बजे भी पहुंचते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से 1 घंटा टाइम मिलेगा, आराम से आप रिलैक्स रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब आप चलते हैं अपने दूसरे बिंदु पर, दूसरे पॉइंट पर कि परीक्षा हॉल में क्या करें। ठीक है, जो हम लोग का पॉइंट है वह है परीक्षा हॉल में क्या करें। परीक्षा हॉल में क्या करना है उसके लिए हम यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट लिखे हैं, ध्यान से समझिए। पहला आपको करना का है, जब आप परीक्षा हॉल में एंट्री करते हैं और अपने सीट पर बैठ जाते हैं तो वहां पर जाकर बैठकर उसके बाद क्या करना है, गहरी सांस लेना है ताकि आपका क्या हो जाए, तनाव दूर हो जाए और आप शांत रहें। ठीक है, इतना काम करना है परीक्षा हॉल में बैठ जाने से, अपने सीट पर बैठने के क्रम में। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो है आपको क्या करना है, प्रश्न पत्र जब आपको हाथ में मिलता है तो आप प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़े। 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है, तो आप ये काम करेंगे कि आप प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट हम लोग को, क्रम से उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं कि क्रम से क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, ताकि उनका आत्मविश्वास का होता है, कम हो जाता है। यानी कि उसको दिमाग में चलता है कि कौन सा क्वेश्चन कब करना है, कौन सी क्वेश्चन छूट रहा है मेरा, ऐसे उसके माइंड में चलता रहता है और उस क्रम में वो सही से उत्तर नहीं लिख पाता है। तो आपको जितना हो सके क्रम से उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चौथा जो हम लोग का बिंदु है वह चौथा बिंदु है, हर उत्तर के लिए सही समय का तय करना है। सही समय का, मान लो कि हमें कोई भी क्वेश्चन है जिस 2 मार्क का है, 2 मार्क्स का है, 2 अंक का है, और उस क्वेश्चन में हम लगा देते हैं 15 मिनट 20 मिनट, तो उससे हमें कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप जिस तरीका का क्वेश्चन है उतना ही उस पर समय इन्वेस्ट करें, उतना ही समय दे। ऐसा नहीं कोई गणित का क्वेश्चन है 2 नंबर का, वो क्वेश्चन उलझा है, फंस गया और उसी में लगे हैं, उस क्वेश्चन को वैसा ही छोड़ देना है, कटना उठना नहीं है और आगे बढ़ जाना है। ठीक है, तो हर उत्तर के लिए सही समय का तय करेंगे और सही समय देंगे। ठीक है, चलिए अब जो है तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे। तीनों का है उत्तर लिखने का महत्वपूर्ण टिप्स। उत्तर कैसे लिखना है उस पर ध्यान देना है। पहला बिंदु जो है हम लोग का कि क्वेश्चन जो लिखना है, उत्तर जो लिखना है वह साफ सुथरा और स्पष्ट लिखावट रखना है। ठीक है, जब भी आप उत्तर लिखेंगे तो साफ सुथरा लिखेंगे और उसका लिखावट जो होना चाहिए वह स्पष्ट होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखें, जब भी आप क्वेश्चन को लिखना है तो उसमें हो सकती है कि आप गलती कर सकते हैं, तो गलती हो जाए तो उसको भोंकना नहीं है, ऐसे तक पूरा भोंक नहीं देना है, उससे एक लाइन में काटना है तो एक लाइन में काट दीजिए और आगे बढ़ जाना है। ठीक है, वहां पर आप बैठ के उसको पूरा एकदम भोंक भाग नहीं करना है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, दूसरा जो है हम लोग का पॉइंट है वह हाईलाइट करें। क्या करें? हाईलाइट करें। जैसे हो सकता है आपके क्वेश्चन में कोई ऐसा शब्द हो जो महत्वपूर्ण शब्द हो, तो उस शब्द को क्या करेंगे, ब्लैक से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? ब्लैक पेन। अभी आप लोग को पहले बताए थे कि 5 पेन लेकर जाना है जिसमें 2 ब्लैक होना चाहिए और 3 ब्लू। तो वही जो ब्लैक पेन होगा उसी से क्या करना है, हाईलाइट करना है। उसी से क्या करेंगे, आप हाईलाइट करेंगे या अंडर मार्क भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई एक चीज करना है, या हाईलाइट करें या अंडरलाइन कर दे। तीसरा जो पॉइंट हम लोग का है, तीसरा पॉइंट है गणित और विज्ञान के प्रश्नों को क्रमागत का करना है, हल करना है। ऐसा नहीं कि एक स्टेप लिखे 2 स्टेप छोड़ के तीसरा चौथा स्टेप पर चल जाए। ठीक है, तो गणित और विज्ञान के प्रश्न को अगर आप हल कर रहे हैं तो उसमें अगर आप हल कर रहे हैं तो उसे क्रम बाय क्रम, स्टेप बाय स्टेप करना है। ठीक है, ऐसे नहीं करना है, स्टेप छोड़ के हल नहीं करना है। चौथा जो पॉइंट हम लोग का कि अगर आपके परीक्षा प्रश्न में ग्राफ और चार्ट का प्रयोग हो रहा है तो वहां पर 100% आप ग्राफ और चार्ट का या चित्र का प्रयोग करें। चित्र अच्छे से अच्छा बनाइए। ठीक है, आपको बढ़िया नंबर मिलेगा। तो अगर आपके
प्रश्न में ग्राफ और चार्ट या चित्र का प्रयोग हो रहा है तो वहां पर आप एक काम करेंगे। और लास्ट जो पॉइंट हम लोग का है OMR शीट को कैसे भरना है उस पर थोड़ा सा भी हम लोग अभी टिप्पणी कर लेते हैं। सपोज मान लीजिए कि हमारा यहां पर A है, यहां पर मान लीजिए B है, और यहां पर मान लीजिए C है, और यहां पर मान लीजिए D है। ऐसे हम लोग को OMR शीट में रहता है, ठीक है। तो समझिए, अगर हमें OMR शीट भरना है तो ऐसे नहीं भरेंगे कि मान लो कि यहां पर C है और यहां पर B, यहां पर A है। तो अगर मान ली कि हमारा C सही है, हम C को भरते हैं, तो अंदर से बाहर नहीं भरना है, बाहर से अंदर भरना है, ताकि आपके गोला बढ़िया से बन जाए और बनने में कोई दिक्कत, गोला बनने में दिक्कत ना हो। तो जब भी आप OMR शीट के गोला भरेंगे तो कहां से भरेंगे? बाहर से अंदर, आउट टू इन जाएंगे, आउट टू इन जाएंगे, यानी कि बाहर से अंदर, इन अंदर से बाहर नहीं भरना। ऐसे क्या होगा कि ऐसे अगर अंदर से बाहर जाते हैं तो गोला से हमारा पेंसिल चाहे पेन का होता है बाहर चल जाता है, तो क्या होता है वहां पर गड़बड़ा जाएगा, ठीक है, वहां पर गड़बड़ हो जाता है। तो आप जब भी OMR शीट भरेंगे तो अंदर, बाहर से अंदर जाएंगे, कहां से? बाहर से अंदर भरेंगे, ठीक है। अब में एक और पॉइंट है, अगर मान लीजिए कि हमारा OMR शीट का हमारा क्वेश्चन मान लो कि C सही है और बाद में याद रखना है C सही नहीं है, B सही है, तो उसको अगर आप काटते हैं तो ये सब कंप्यूटर से चेक होगा और उसका आपका नंबर मिलेगा नहीं। तो उसको क्या करना है? वैसा ही आपको छोड़ देना होगा, वैसा ही आपको छोड़ देना होगा और आगे बढ़ना होगा, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं अपने कि परीक्षा के अंत में क्या करना है उस। चलिए, तो आज जो है हम लोग का अंतिम जो पॉइंट हुआ का परीक्षा के अंत में क्या करना है, ठीक है। तो परीक्षा के अंत में क्या करना है, तो एक नंबर पर ध्यान देंगे, अपनी उत्तर पुस्तिका को दोबारा जांचना है, यानी कि जो भी आप प्रश्न किए हैं, जो भी आप प्रश्न का उत्तर दिए हैं, उन सभी उत्तरों को अच्छे से जांचना है और जहां भी गलती है उसको काटकर फिर से सही से कर लेना है। दूसरा जो पॉइंट हम लोग का वह है कोई प्रश्न न छोड़े, ठीक है, यानी कि आपका एग्जाम जो है 100 नंबर का है तो 100 नंबर का पूरा लिख कर आए, ठीक है। जैसे हम लोग का बिहार बोर्ड में कहा है कि डबल क्वेश्चन मिलता है, ठीक है, यानी कि 100 ऑब्जेक्टिव है तो उसमें 50 ही करना है, ठीक है, तो 50 को बढ़िया से कर ले, ठीक है, उसमें छोड़ना नहीं है। तीसरा जो है हम लोग का है शब्द सीमा का ध्यान रखिए, शब्द सीमा का ध्यान रखिए। कोई कोई क्वेश्चन जो होता है उसमें आता है कि हाँ 30 शब्दों में या 150 शब्दों में उत्तर लिखे, तो आप उतने ही शब्दों में उत्तर लिखे, उससे ज्यादा या कम ना करें, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि कोई निबंध है आप बोलेंगे हम 6 पेज में लिखेंगे, 5 पेज में लिखेंगे, तो इससे आपके समय का क्या होगा? बर्बादी होगा, आपका समय खराब होगा, ठीक है। तो आप समय शब्द सीमा का प्रयोग करके आप क्वेश्चन को आंसर करेंगे। चौथा जो पॉइंट हम लोग का है, समाप्ति के 5 से 10 मिनट पहले उत्तर पुस्तिका को व्यवस्थित कर ले, यानी कि ये 5 से 10 मिनट जो होगा क्या होगा? बहुत महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। इसमें क्या करना है कि जो भी आपको कॉपी परीक्षार्थी व्यक्ति को जमा करना है तो उसको अलग रखे और जो भी पेपर घर पर लाना है उसको अलग अपने पास रख ले, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप यहाँ पर गड़बड़ नहीं होगा, नहीं तो क्या हो जाता है कि जो जमा करना होता है वो घर लेके आ जाएंगे और जो घर लेना है वो जमा कर देंगे, तो ऐसे आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? आंसर जो आपका रिजल्ट होगा पेंडिंग में हो जाएगा। तो आप 5 से 10 मिनट जरूर निकाले परीक्षा के लास्ट में और उससे निकालकर अपने जमा करने वाले जो कॉपी होगा उसको अलग रखे और घर पर लाने वाला कॉपी अलग रखे। पांचवा जो है सबसे बड़ी बात है वो आत्मविश्वास बनाए रखे और नेक्स्ट पेपर की अपना क्या करे? तैयारी करे। और इसी बात पर आज जो हम लोग का क्या करना है, अच्छे से ध्यान रखना है और इस बात को, इस टॉपिक को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें ताकि जितने भी अब की बार 2025 में 10th के परीक्षार्थी परीक्षा देने वाले उन सभी के पास ये चीज पहुंचे और इन सभी को ध्यान से पढ़े और सभी को ध्यान में रखें।